हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे। और ये सेकंड वीडियो है हाउ द वेब वर्क्स के ऊपर। डीएनएस हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसमें हम एचटीटीपी के बारे में जानेंगे, एचटीटीपी क्या होता है और हेडर्स क्या होते हैं एचटीटीपी के, मतलब पूरा भाई इन डेप्थ डिटेल में। तो चलिए, इसका आपको अगर लिंक चाहिए तो ये है, सर्च कर सकते हो आप गूगल पे। और जो एचटीटीपी इन डिटेल्स, ये रहा, वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो स्टार्टिंग में ही इन्होंने क्या बता रखा है, ये वीडियो वैसे ये मतलब अगर आपको समझ आए तो कुछ देख सकते हो, ठीक है। वरना यहाँ मैं कोशिश करूंगा आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की। तो चलिए, एचटीटीपी क्या है इसके बारे में बात करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जो एचटीटीपी की फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसको मतलब जब भी आप कोई वेबसाइट करते हो ना, तो एचटीटीपी का यूज होता है वहां पे, ठीक है। एचटीटीपी, एचटीटीपीएस बोल लो, एचटीटीपीएस, एचटीटीपी का इसी का ये सिक्योर वर्जन है, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। एचटीटीपी इज द सिक्योर वर्जन ऑफ एचटीटीपी, ठीक है। ऐसा लग गया मतलब ये सिक्योर हो गया, ऐसा नहीं है, ये क्लियर टेक्स्ट में आपका डाटा जाता है। तो इसको डेवलप किया था टिम बर्नर्स ली ने अपनी टीम के साथ में 1989 टू 1991 में, ठीक है। तो HTTP इज द सेट ऑफ रूल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग विद वेब सर्वर्स फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ वेब पेज डाटा वेदर HTML इमेज वीडियो। तो ये बोल रहा है कि भाई HTTP मतलब एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, जो कि सर्वर्स के साथ कम्युनिकेशन करने में काम आता है। वो चाहे आप का मतलब एचटीएमएल पेज हो या कोई आप इमेज देख की वेबसाइट देख रहे हो, इमेज देख रहे हो कोई, ठीक है, या वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, तो उसमें ये यूज होता है। अब एचटीटीपीएस मैंने बताया आपको, इसी का ये सिक्योर वर्जन है, ठीक है। तो इसमें आपका जो डाटा होता है वो एनक्रिप्टेड होता है, जो एक तो मतलब आपके अलावा कोई और पर दूसरा पर्सन उसको नहीं देख पाता। और इन्होंने बता रखा है कि नॉट समथिंग इम्पर्सनेटिंग इट। तो ये बता रहा है कि भाई आप मतलब सही सर्वर से बात कर रहे हो, ना कि किसी फेक सर्वर से। तो इसमें ये सिक्योर रहता है। अगर हम वेबसाइट देखें, व्यू वेबसाइट, तो जैसे ये वेबसाइट है भाई, ये यहाँ पे मतलब हमें इमेज शो हो रही है, ठीक है, ये .com है। तो ये यहाँ पे HTTP का यूज हो रहा है। और अपना है मतलब ये इमेज रेंडर हुई है यहाँ पे, उसमें भी HTTP यूज हुआ। आप अगर ये सब देख रहे हो, जैसे ये टेक्स्ट देख रहे हो, तो ये भी यूज हो रहा है। ये देखो यहाँ पे HTTPS है, tryhackme.com से पहले। अब इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं, ये मतलब URL में HTTPS क्या होता है, फिर tryhackme ये .com, और फिर ये स्लैश रूम, इसका क्या मतलब होता है, बस वैसे जानेंगे। तो HTTP की फुल फॉर्म यहाँ पे बतानी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओसो व्हाट डज द S स्टैंड फॉर? सिक्योर। जो HTTP के साथ अगर ऐसा लग जाए तो क्या हो गया? सिक्योर। So on the mock web page on the right, there is an issue. Once you found it, click on it. And what is the challenge flag? ओके, तो यहाँ पे एक इश्यू है। यहाँ पे इश्यू क्या है भाई? ये HTTP क्लियर टेक्स्ट में जा रहा है और ऊपर से इनवैलिड सर्टिफिकेशन, ठीक है। यू गॉट द फ्लैग इनवैलिड सर्टिफिकेशन, ये जो कट यहाँ पे कट का निशाना रखा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट में देखते हैं। अभी इसमें हम समझते हैं इसके बारे में थोड़ा, पूरा HTTPS के बारे में। तो URL क्या होता है? यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो व्हेन वी एक्सेस ए वेबसाइट, जब हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो हमारा ब्राउजर एक वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। जैसे tryhackme.com आप हम लिख रहे हैं अपने ब्राउजर में, तो हमारे ब्राउजर से रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर पे, और वो सर्वर से फिर रिस्पॉन्स आ रहा है अपने पास वापस, ठीक है। तो हमने, अगर ये ट्राई हैकमी, हमने ये चीज अगर ये डिटेल देखनी है हमने, तो यहाँ पे tryhackme.com ही लिखेंगे ना हम। अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखनी है तो आप क्या लिखोगे? कोई वीडियो देखनी है आप तो किस तरीके से आप वीडियो देखोगे? आप यूआरएल तो डालोगे ना उसमें।
आपके ब्राउजर में यूआरएल डालोगे ताकि मतलब आपके ब्राउजर को पता चले कि रिक्वेस्ट भेजनी कहाँ पे है। ठीक है। और सो इफ यू यूज इंटरनेट, तो भाई यही बता रखा है कि आपने यूआरएल यूज किया होगा। अब यूआरएल के बारे में ये फीचर्स आपको नहीं पता होंगे, और जो यहाँ पे दिखा रखे हैं ये ज्यादातर मतलब आपको देखने को नहीं मिलेंगे सब कुछ। जैसे यूजर ये और कोलन पासवर्ड दे रखा है, तो ये आपको यहाँ नहीं दिखेगा, एट द रेट नहीं दिखेगा। तो इसके बारे में पूरा देखो जानते हैं अभी। जो सबसे पहले रहता है एच टी टी पी एस है, यहाँ पे एच टी टी पी है, यहाँ पे एफ टी बी भी, एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी हो सकता है। ठीक है, जो ये है, तो ये क्या होगी, ये होगी स्कीम, इसको स्कीम बोलते हैं। देन को ये कोलन फॉरवर्ड स्लैश और फिर यूजर कोलन पासवर्ड। तो यहाँ पे यूजर्स की डिटेल आती है। ठीक है। कई जो वेब सर्वर रहते हैं वो आपसे लॉगिन पासवर्ड मांगते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे फिट होता है, यूजर कोलन पासवर्ड और फिर एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या हो गया कि ये डिटेल्स है और ये इसमें लॉगिन करने के लिए है tryhackme.com में। तो जो tryhackme.com है, youtube.com है, ये हो गया आपका होस्ट या डोमेन जो आपको चाहिए। ठीक है। फिर कोलन 80। अब यहाँ पे ना देखो, इसमें पोर्ट दिखा रखा है आपको, यहाँ पे 80 पोर्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है कहीं भी। तो ये जो डिफॉल्ट पोर्ट है 80 पोर्ट है एच टी टी पी के लिए, और जो एच टी टी पी एस है वो यूज करता है 443। ठीक है। लेकिन ये आपको इस यूआरएल में देखने को नहीं मिलेगा 80 कहीं पे भी। अगर कोई वेबसाइट दूसरा पोर्ट यूज कर रही है, ठीक है, कोई भी पोर्ट यूज कर सकती है, अगर दूसरा यूज कर रही है तो वो पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। tryhackme.com कोलन, ये मान लो मैं 550 पोर्ट यूज कर रहा हूँ, तो ये पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा उसमें यूआरएल में। देन क्या है, स्लैश और फिर व्यू रूम। तो व्यू रूम ये हो गया पाथ, मतलब ट्राई हैकमी में आपने कहाँ जाना है, कोई रूम देखना है, तो ये पाथ हो गया। फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू वन। आईडी इज इक्वल टू वन क्या हो गया, क्वेरी स्ट्रिंग होगी ये एक तरीके से, कि आपको ट्राई हैकमी में कौन सा रूम देखना है, हमें आईडी इज इक्वल टू वन मतलब रूम नंबर जो एक है, रूम नंबर एक है, वो हमें चेक करना है। या फिर न्यूज की आर्टिकल है, ठीक है, तो एक नंबर आर्टिकल हमें दिखा दो, 10 नंबर आर्टिकल दिखा दो, तो यहाँ पे डालते हैं हम। फिर ये टास्क थ्री, ये मतलब फ्रेगमेंट उसमें आ जाता है। ये मान लो जैसे ये पूरी वेबसाइट है, ठीक है, इसमें टास्क थ्री अगर यहाँ पे लिखा है तो ये पूरा मतलब इसमें टास्क थ्री में हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने क्या बता रखा है, यही बता रखा है कि भाई स्कीम है वो इंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है, कि आप क्या नाम है, दिस इंस्ट्रक्ट ऑन व्हाट प्रोटोकॉल टू यूज। ठीक है। तो ये आपको बताती है कि आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, एचटीटीपी करना है, एचटीटीपीएस करना है, या एफटीपी करना है। फिर यूजर्स सो सम सर्विस रिक्वायर्ड, तो वही है कि भाई कुछ जो सर्विसेज है वो उनको उनके लिए जरूरी है कि आप यूजर नेम और पासवर्ड डालो। देन है होस्ट। होस्ट क्या हो गया कि आईपी एड्रेस या डोमेन नेम जो आप एक्सेस करना चाह रहे हो। देन पोर्ट, पोर्ट भी मैंने बता दिया आपको कि कौन सा पोर्ट यूज कर रही है। फिर फाइल पाथ का हमने देख लिया, क्वेरी स्ट्रिंग पे इन्होंने बता रखा है कि एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सेंट टू द रिक्वेस्टेड पाथ। ठीक है, जो कि मतलब रिक्वेस्ट के साथ आप भेज सकते हो कोई स्पेसिफिक फाइल के लिए, डाटा के लिए। ठीक है। फिर फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट क्या हो गया कि एक पूरे पेज पे, मान लो ये पूरा पेज है, इसमें कहीं भी आपको जैसे यहाँ पे आना है, तो ये फ्रेगमेंट मतलब आप यूआरएल में ऐड करोगे और वहां पे आ जाओगे। तो अभी बता रखा है इन्होंने कि रिक्वेस्ट कैसे जाती है। ठीक है। तो इट इज पॉसिबल टू मेक ए रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर विद जस्ट वन लाइन। भाई आप किसी भी सर्वर पे सिर्फ एक लाइन से रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और वो को क्या है, गेट स्लैश एच टी टी पी स्लैश 1.1। तो 1.1 क्या हो गया यहाँ पे कि आप एच टी टी पी का 1.1 वर्जन यूज कर रहे हो। गेट दे दो मतलब आप वहां से कुछ मांग रहे हो सर्वर पे से। तो ये क्या है, द रिक्वेस्ट मेथड, ये जो गेट है ये मेथड है रिक्वेस्ट का। और द एच टी टी पी प्रोटोकॉल वर्जन, जो वर्जन ये 1.1 यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो ये आ गया यहाँ पे। लेकिन उन्होंने मतलब जो ये बता रहे हैं कि भाई मतलब रिक्वेस्ट तो आपकी इसमें भी चली जाएगी खाली इतने में।
लेकिन अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, मच रिचर वेब एक्सपीरियंस, तो ओके, तो उसके लिए आपको दूसरा डाटा भी भेजना पड़ता है साथ में। अब एग्जांपल के लिए जैसे इन्होंने दिखा रखा है, दूसरा डाटा क्या हो गया? हेडर्स हो गए, ठीक है? हेडर्स में क्या रहता है कि भाई जैसे ये है होस्ट, यूजर एजेंट, रेफरर, ये हेडर हैं सभी। तो होस्ट में क्या हो गया कि मान लो एक वेब सर्वर है और उस पे 10 वेबसाइट होस्ट है, तो आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि आपने tryhackme.com पे जाना है उन 10 वेबसाइट में से। तो ये हेडर हो गया। फिर यूजर एजेंट ये हो गया कि आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो। फिर रेफरर, आप कहाँ से आ रहे हो। ठीक है, google.com पे आपने सर्च किया, फिर tryhackme पे गए, तो रेफरर में क्या आएगा? गूगल आएगा लिखा हुआ। तो इन्होंने ब्रेक डाउन भी कर रखा है इसको। सो जो लाइन 1 है, द रिक्वेस्ट इज सेंडिंग द गेट मेथड। ठीक है, गेट मेथड रिक्वेस्ट द होम पेज। तो ये स्लैश क्या हो गया? ये जो खाली स्लैश दे रखा है ये है होम पेज। एंड टेलिंग द वेब सर्वर वी आर यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल वर्जन 1.1। और हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि हम जो HTTP यूज कर रहे हैं, HTTP प्रोटोकॉल वर्जन 1.1 यूज कर रहे हैं। फिर लाइन 2 में जिस वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाह रहे हो होस्ट, फिर यूजर एजेंट, ये आपका ब्राउजर है, ताकि मतलब सर्वर उसके हिसाब से आपको अच्छे से दिखे, मतलब सर्वर के पास से जो रिस्पॉन्स आए। फिर रेफरर में मैंने बता दिया आपको। तो और क्या बता रखा है इन्होंने कि HTTP रिक्वेस्ट ऑलवेज एंड विद ए ब्लैंक लाइन टू इन्फॉर्म द वेब सर्वर दैट द रिक्वेस्ट हैज फिनिश्ड। तो भाई ये जो ब्लैंक हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी क्वेरी कंप्लीट हुई, इसके बाद कुछ नहीं है। अब ये आपने रिक्वेस्ट भेजी, अब वहां से रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स क्या आया? HTTP 1.1। तो ये जो सर्वर है आपका वो यूज कर रहा है ये वर्जन HTTP का। ये फिर 200 ओके, मतलब आपका मतलब सक्सेसफुली आपने वो एक्सेस कर लिया है। सर्वर कौन सा यूज कर रहा है, डेट, कंटेंट टाइप कैसा कंटेंट है, कंटेंट लेंथ टोटल कितनी है लेंथ, कंटेंट की लेंथ। इसको भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जैसे ये बता ही दिया था भाई मैंने, जो 200 ओके है वो हमें बताता है कि आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। फिर लाइन 2 में ये सर्वर, सो ये बताता है हमें कि जो वेब सर्वर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर या वर्जन यूज कर रहा है। फिर लाइन 3 में करंट डेट एंड टाइम जोन ऑफ द वेब सर्वर, मतलब जो करंट की डेट और टाइम है और वेब सर्वर पे जो टाइम जोन सेट है वो बताएगा। देन कंटेंट टाइप में क्या आ गया? कंटेंट टाइप हेडर टेल्स द क्लाइंट व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी सेंट। ठीक है, तो ये बताता है कि कैसी इंफॉर्मेशन भेजनी है, HTML, इमेजेस, वीडियोस, PDF, कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। फिर लाइन 5 में आता है कि कंटेंट लेंथ, कि आपको जो मतलब कंटेंट की लेंथ है वो कितनी है, रिस्पॉन्स कितना आया है। फिर लाइन 6 में क्या दे रखा है इन्होंने? HTTP रिस्पॉन्स कंटेन ए ब्लैंक लाइन टू कंफर्म द एंड ऑफ HTTP रिस्पॉन्स। तो मतलब यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन है जो बताती है कि HTTP रिस्पॉन्स खत्म हो गया है। फिर लाइन 7 to 14 में क्या है? जो डाटा आपने रिक्वेस्ट किया है वेब सर्वर से, जैसे टाइटल में ट्राई हैकमी, बॉडी में वेलकम टू tryhackme.com। ठीक है, आई होप कि भाई आप सभी को समझ आ रही होंगी ये चीजें। अभी करते हैं कि व्हाट HTTP प्रोटोकॉल इज बीइंग यूज्ड इन द। तो ऊपर वाले उसमें एग्जांपल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ है HTTP का? HTTP, ओके, HTTP/1.1। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है ये व्हाट रिस्पॉन्स हेडर टेल्स द ब्राउजर हाउ मच डाटा टू एक्सपेक्ट। मतलब कितना डाटा एक्सपेक्ट करे जो रिस्पॉन्स में आता है, वो किस कौन से, मतलब क्या नाम होता है उस हेडर का, उसका उसका क्या नाम हो गया? कंटेंट लेंथ है। कंटेंट कंटेंट लेंथ। अभी नेक्स्ट बात करते हैं HTTP के मेथड्स की। HTTP में भाई मेथड्स भी होते हैं, ठीक है? तो मेथड्स क्या हो गया? अगर मेथड्स की बात करें तो ये सर्वर को बताते हैं कि आप उससे कुछ ले रहे हो या उसके पास कुछ भेज रहे हो। ठीक है, तो जो कॉमन वन है, मतलब वैसे तो देर आर अलॉट ऑफ HTTP मेथड्स बट वी विल कवर द मोस्ट कॉमन वन, कि हम सिर्फ जो
आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वही कवर कर रहे हैं यहाँ पे। इनके अलावा भी हैं, लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो गेट रिक्वेस्ट, तो गेट रिक्वेस्ट क्या होता है कि दिस इज यूज्ड फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन। मान लो youtube.com लिखा तो वो गेट रिक्वेस्ट गई है आपकी, ठीक है। फिर पोस्ट रिक्वेस्ट, सो दिस इज यूज्ड फॉर सबमिटिंग डाटा। मान लो आपने कोई डाटा सबमिट करना है तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट में जाएगा। ये जो दिखा रखा आपको, जैसे ये है, ये गेट, यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा अगर आपने कुछ डिलीट करना है तो। इस तरीके से है, देखो, ये रहा पोस्ट का, हमें पता चल गया। अब पुट रिक्वेस्ट, सो पुट रिक्वेस्ट क्या है, दिस इज यूज्ड फॉर सबमिटिंग डाटा टू वेब सर्वर टू अपडेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। पोस्ट में तो ये क्या बता रहा है कि वेब सर्वर एंड पोटेंशियली क्रिएटिंग न्यू रिकॉर्ड, लेकिन पुट में क्या बता रहा है कि आप कुछ डाटा सबमिट कर रहे हो वेब सर्वर पे, वो टू इंफॉर्मेशन अपडेट के लिए। देन डिलीट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन को, या मान लो आपको अकाउंट डिलीट करना है किसी वेबसाइट पे, तो आपने करी तो वहां पे मतलब डिलीट हो जाएगी, HTTP मेथड कि डिलीट कर दो। तो यही थे HTTP मेथड्स। अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे। सो व्हाट मेथड वुड बी यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू यूजर अकाउंट। अगर आपने नया यूजर अकाउंट कर बनाना है तो कौन सा अकाउंट, मतलब कौन सा मेथड आप यूज करोगे, पोस्ट, या क्योंकि नया रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं हम। तो व्हाट मेथड वुड बी यूज टू अपडेट योर ईमेल एड्रेस। अगर आप अब ईमेल एड्रेस अपडेट कर रहे हो जैसे, तो आपका पुट यूज होगा वहां पे, ठीक है। व्हाट मेथड वुड बी यूज टू रिमूव ए पिक्चर यू हैव। तो मतलब आपने ना पिक्चर को रिमूव करना है, मतलब डिलीट करना है, तो कौन सा, डिलीट हो गया। अगर आपने कोई न्यूज आर्टिकल देखनी है तो कौन सा मेथड यूज करोगे, हमने कुछ सर्वर पे से मंगाना है मतलब इसमें, तो गेट। तो हमारे HTTP मेथड्स हो गए क्लियर। अभी हम बात करते हैं HTTP स्टेटस कोड्स की। तो यहाँ पे तो मतलब बहुत सारे स्टेटस कोड्स के बारे में बता रखा है, लेकिन जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे उनकी बात करते हैं, और इनकी भी कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो इन्होंने ये बता रहे हैं कि मतलब 5 डिफरेंट रेंजेस में इनको डिवाइड किया गया है, जो कोड रहते हैं। जैसे 200 ओके, आपने बहुत बार देखा होगा, कौन कौन सा, ये 400 देखा होगा एरर आपने, ठीक है। कभी 500, ये 500 देख लिया होगा। तो शुरू से बात करते हैं, जो 100 to 199, ये जो HTTP स्टेटस कोड है 100 से लेके 199 तक, तो वो इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स रहते हैं, ठीक है। सो दीज आर सेंट टू टेल द क्लाइंट द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट। ये मतलब भाई ये भेजे जाते हैं कि जो आपकी रिक्वेस्ट का पहला पार्ट था वो एक्सेप्ट हो गया है, आप और डाटा भेजो, ठीक है। तो इन्होंने ये भी बता रखा है कि दिस कोड्स आर नो लॉन्गर वेरी कॉमन, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर है 200 से लेके 299 तक, इसका मतलब क्या हो गया, सक्सेस, कि आप ने जो भी मतलब रिक्वेस्ट डाली है वो सक्सेसफुल है। फिर है 300 से लेके 399 तक, ये आते हैं रिडायरेक्ट में। मान लो आपने किसी दूसरे रिसोर्स पे उसको भेजना है, आप एक ब्लॉग पोस्ट पे गए, वो आपने चेंज कर दी कुछ कि इस पे जो भी ट्रैफिक आए, ये मान लो ये आपकी वेबसाइट का एक पेज है, ठीक है, ब्लॉग, ब्लॉग, और मान लो आपने कल को इसको चेंज कर दिया और ब्लॉग की जगह कुछ और लिख दिया, तो ये रिडायरेक्ट आप उसको करवा दोगे, तो उसमें आपको मिलेगा देखने को 300 से 399 तक, ठीक है। और या फिर आप किसी दूसरी वेबसाइट पे भेज रहे हो तो भी ये आएंगे। फिर आता है 400 से लेके 499 तक। इसमें ना क्लाइंट एरर होता है कि मतलब आपके सिस्टम के साथ कुछ गड़बड़ी है, आप अच्छे से, या तो मतलब आपका जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसमें कुछ कमी है, ये रहता है, आपका नेट काम नहीं कर रहा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर कौन सा है, 500 से लेके 599 तक, ये होते हैं सर्वर एरर। मतलब सर्वर साइड पे कोई प्रॉब्लम आ रखी है तो आपको 500 प्लस एरर देखने को मिलेगा, ठीक है, 500 से ऊपर का एरर। देन अभी बात कर लेते हैं कॉमन HTTP स्टेटस कोड्स की, जो आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। पहला तो यही है 200 ओके, हमने ऊपर भी देखा था, इसका मतलब है जो आपने, आपकी रिक्वेस्ट होगी सक्सेसफुली कंप्लीट। फिर है 201। अब 201 का क्या हो गया, क्रिएटेड इन्होंने बता रखा है कि
ए रिसोर्स हैज बीन क्रिएटेड। मान लो आप एक नया यूजर बना रहे हो या फिर नई पोस्ट बना रहे हो, जब उसको सबमिट करोगे तो आपको 201 देखने को मिलेगा। 301 मूड परमानेंटली, मतलब आपकी वेबसाइट पे कोई पेज है, जैसे यही पेज है एच टी टी पी इन डिटेल्स, अगर ये कल को इसका नेम चेंज कर दें कि एच टी टी पी डिटेल्स ये कर दें, इनको हटा दें यहाँ से, तो ये क्या होगा, 301 मूड परमानेंटली, मतलब जो ये पेज है, अब ये पुराना पेज अगर ये नाम चेंज करते हैं तो नए पेज पे ये रिडायरेक्ट होगा, ये बोल लो। या फिर किसी दूसरी वेबसाइट पे आपने भेजना है यूजर्स को परमानेंटली, तो ये सेट करते हो। फिर क्या है, 302 फाउंड। तो ये थोड़ा बहुत आपको मतलब सेम सेम सा दिखने को मिल रहा होगा, तो लेकिन इन्होंने क्या बता रखा है कि सिमिलर टू द परमानेंट रिडायरेक्ट बट द नेम सजेस्ट। तो जो 302 है ना, ये टेम्परेरी रहता है कि कुछ टाइम के बाद फिर वो चेंज कर दोगे आप। ठीक है। 400, ये बैड रिक्वेस्ट की हमने बात कर ली। और फिर 401 नोट नोट ऑथोराइज्ड, कि भाई आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है इस रूम को देखने का, या कोई वीडियो है यूट्यूब पे आप उसको नहीं देख पा रहे हो, तो वहां पे क्या आएगा, 401 नोट ऑथोराइज्ड, कि आप ऑथोराइज्ड नहीं हो। 403 क्या हो गया, फॉरबिडन है, कि वो फाइल मतलब आप चाहे लॉगिन हो या फिर लॉगिन नहीं हो, अगर 403 फॉरबिडन आ रहा है तो आपके पास परमिशन नहीं है उसको देखने की। 405 मेथड नॉट अलाउड, जो भी मेथड की बात की थी हमने, जैसे गेट मेथड, ठीक है, पुट डिलीट पोस्ट, तो जो मतलब अगर कोई सा मेथड ऐसा है, मान लो आप भेज रहे हो पोस्ट, ठीक है, आपने एक आर्टिकल देख रहे हो न्यूज, और आप उसमें गेट की जगह पोस्ट हेडर चेंज कर दो, ठीक है, तो आपको ये एरर मिलेगा। फिर 404 पेज नॉट फाउंड, मतलब वहाँ पे आप वो वेबसाइट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। फिर 500, ये इंटरनल सर्विस एरर रहते हैं। और फिर 503 सर्विस अनअवेलेबल, अगर हम इसको जवाब देने उन्हें क्या बता रखा है, तो यहाँ पे है कि व्हाट रिस्पॉन्स कोड माइट यू रिसीव इफ यू हैव क्रिएटेड ए न्यू यूजर और ब्लॉग पोस्ट। तो अगर हमने कोई नई यूजर बनाया या नया, ये मान लो ब्लॉग आर्टिकल लिखा है, तो कौन सा होगा, आई थिंक पुट होना चाहिए। ओके, तो इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। एक मिनट, इन्होंने क्या पूछा है, सॉरी रिस्पॉन्स कोड पूछा है, मैंने मेथड लगा दिया था इसमें, सॉरी फॉर दैट। तो नया यूजर अगर हम बना रहे हैं तो कौन सा यूज होगा, क्रिएटेड 201, तो मान लो कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करता तो उसमें आपको क्या एरर मिलेगा, 404। सो व्हाट रिस्पॉन्स कोड माइट यू रिसीव इफ यू वेब सर्वर कैन नॉट एक्सेस इस डाटाबेस, मतलब वेब सर्वर की तरफ से कुछ कमी है, ठीक है, तो सर्विस अनअवेलेबल है, तो आई थिंक 503 होना चाहिए। ओके, सही है। अब व्हाट रिस्पॉन्स कोड माइट यू रिसीव इफ यू ट्राई टू एडिट योर प्रोफाइल विदाउट लॉगिंग इन फर्स्ट, तो हमें मतलब रिस्पॉन्स कोड कौन सा मिलेगा, अगर है इफ यू ट्राई टू एडिट योर प्रोफाइल विदाउट लॉगिंग इन फर्स्ट, तो हमें यहाँ पे मिल गया फोरबिडन 403, सॉरी 403 गलत है, नोट ऑथोराइज्ड आना चाहिए, आई थिंक नोट ऑथोराइज्ड देखते हैं। ओके, तो ये सही था। तो हमारे HTTP स्टेटस कोड हो गए भाई पूरे कंप्लीट। अभी हेडर्स पे आ जाते हैं। हेडर्स क्या होते हैं, कि हेडर्स आर एडिशनल बिट ऑफ डाटा यू कैन सेंड टू द वेब सर्वर व्हेन मेकिंग रिक्वेस्ट, कि भाई वेब सर्वर के पास आप एडिशनल डाटा भेज सकते हो हेडर्स के थ्रू, ठीक है। तो ऑल्दो नो हेडर्स आर स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड, कि भाई HTTP रिक्वेस्ट के लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि ये हेडर रिक्वायर है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि खाली आप जैसे HTTP की वो रिक्वेस्ट डालोगे, जैसे गेट करके आपने लिख दिया HTTP और फिर /1.1, तो इतने में भी यार आपकी रिक्वेस्ट जा सकती है। लेकिन जो कॉमन रिक्वेस्ट हेडर्स हैं उनकी बात यहाँ पे करते हैं हम।
होस्ट होस्ट क्या होता है, मैंने बता दिया आपको कि मान लो एक सर्वर पे कई सारी वेबसाइट होस्ट हैं, तो उस सर्वर पे आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसमें आप होस्ट ऐड करोगे कि tryhackme.com हमें दे दो। ठीक है। फिर यूजर एजेंट, ये हो गया आपका ब्राउजर, कि आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो। कंटेंट लेंथ, तो व्हेन सेंडिंग डाटा टू ए वेब सर्वर सच एज इन फॉर्म, मतलब आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उसमें आपकी मतलब कंटेंट लेंथ होगी, कितना कंटेंट उसमें जाएगा। फिर एक्सेप्ट एनकोडिंग, मतलब आप सर्वर को बताते हो इस हेडर के साथ कि कौन कौन सा मतलब कंप्रेशन मेथड अभी ब्राउजर आपका सपोर्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से मतलब डाटा आपके पास आता है। फिर कुकी, कुकी में क्या हो गया कि अगर मान लो एक नॉर्मल रिक्वेस्ट अगर जा रही है ना, या आपका लैपटॉप है, ठीक है, और यहाँ पे google.com है, ठीक है, ये हो गया। तो कुकी क्या काम करती है, मतलब जब आप नॉर्मल रिक्वेस्ट करते हो ना, तो जो सर्वर है आपके सिस्टम के पास से, सिस्टम से सर्वर तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो वो उसमें पता नहीं रहता, हर बार एक वो नई रिक्वेस्ट समझेगा उसको। लेकिन अगर आप कुकी साथ में ऐड कर देते हो, तो वहां पे आपके बारे में कुछ डिटेल्स हो जाती हैं ऐड, कि आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता। ठीक है, आप डाटा एक्सेस कर पा रहे हो हर उसमें। तो ये कुकी का ना हेडर होता है, उसमें ऐड रहता है ये। फिर कॉमन रिस्पॉन्स हेडर, कॉमन मतलब रिस्पॉन्स हेडर क्या हो गई, सेट कुकी, ठीक है। सो दीज आर द हेडर्स दैट आर रिटर्न्ड टू द क्लाइंट फ्रॉम सर्वर आफ्टर ए, तो जब आप सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजते हो, वहां से रिक्वेस्ट आती है वापिस, वापिस आने के बाद वो कैसे आती है, मतलब जो कॉमन रिस्पॉन्स हेडर्स हैं वो यहाँ पे बताए हैं। सेट कुकी है एक तो, और फिर कैश कंट्रोल, कि आपका जो मतलब कंटेंट है वो कैसे में कितनी देर तक सेव रहेगा। फिर कंटेंट टाइप, की कंटेंट उसका कैसा है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इमेज है, PDF है, या फिर वीडियो है। एंड देन कंटेंट एनकोडिंग, कि भाई कौन सा मेथड यूज हो रहा है कंप्रेस करने के लिए डाटा को, टू मेक इट स्मॉलर व्हेन सेंडिंग इट ओवर द इंटरनेट। अब ये इन्होंने पूछा है, डायरेक्ट हम आते हैं अनसोर्स के ऊपर, कि व्हाट हेडर टेल द वेब सर्वर अबाउट, व्हाट हेडर टेल द वेब सर्वर व्हाट ब्राउजर इज बीइंग यूज्ड। तो भाई ब्राउजर आप कैसे बताते हो, यूजर एजेंट के जरिए। फिर व्हाट हेडर टेल द ब्राउजर व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज बीइंग रिटर्न्ड, मतलब किस तरीके का डाटा रिटर्न करना है, तो ये कंटेंट टाइप सही है। और मतलब कि वो कौन सा हेडर है जो सर्वर को बताता है कि आपको कौन सी वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो होस्ट हेडर हो गया इसमें। अभी बात करते हैं कुकी के बारे में। कुकी की बात करें तो यहाँ पे कुकी होता क्या है, ये हमने जान लिया, ठीक है। अभी मतलब कैसे ये ऐड होता है, क्या डिटेल्स रहती हैं, तो यू प्रोबेबली हियर्ड ऑफ कुकी बिफोर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि स्मॉल पीस ऑफ डाटा रहता है जो कि कंप्यूटर में स्टोर रहता है। सो कुकी आर सेव्ड, मतलब कुकी सेव होती है जब हम रिसीव करते हैं सेट कुकी हेडर को, मतलब रिसीव करते हैं सेट कुकी हेडर को फ्रॉम ए वेब सर्वर से। देन एवरी फर्दर रिक्वेस्ट, तो मतलब आगे की जितनी भी रिक्वेस्ट हम करते हैं, उसमें हम जो कुकी डाटा रहता है वो वेब सर्वर के पास भेजते रहते हैं, ठीक है। और वो क्यों भेजते हैं, वो क्योंकि HTTP है, क्या है कि स्टेटलेस है, ये ट्रैक नहीं रखता हमारी पिछली रिक्वेस्ट का। तो अगर हमने मतलब कुकी हेडर साथ में नहीं भेजा, तो ये क्या करेगा, दोबारा हमसे हमको रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे। हम आप लॉगिन करोगे, देन मतलब ये चलता रहेगा इस तरीके से। तो ये क्या बोल रहा है, कुकी कैन बी यूज टू रिमाइंड द वेब सर्वर, ये वेब सर्वर को बताती है कुकी कि आप कौन हो, ठीक है। सम पर्सनल सेटिंग फॉर द वेबसाइट और वेदर यू हैव बीन टू द वेबसाइट बिफोर, तो मतलब ये सारी चीजें ऐड होती हैं उसमें। तो ये कैसा होता है, गेट, और ये मतलब ये आपका मेथड हो गया, ये वर्जन हो गया,
और ये होस्ट मतलब आप कौन सी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो। फिर ये यूजर एजेंट मतलब आपका ब्राउजर। तो ये यहाँ पे क्या बता रखा है कि ये क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट गई सर्वर पे। तो फिर सर्वर ना रिस्पॉन्ड बैक करता है कैसे कि भाई सर्वर ये तो वर्जन यूज कर रहा है 200 ओके। ठीक है 200 मतलब आपकी रिक्वेस्ट हुई सक्सेसफुल। ओके। फिर वो सर्वर कौन सा यूज हो रहा है मतलब सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा यूज हो रहा है उसमें सर्वर में। फिर डेट हो गई कि डेट क्या है अभी। कंटेंट टाइप कि कंटेंट किस तरीके का कंटेंट है। और द सर्वर रिस्पॉन्ड बैक विद सिंपल वेब पेज। ठीक है। तो मतलब आपके पास ये सिंपल सा एक वेब पेज रिटर्न होता है कि आप इसमें लॉगिन करो। तो जब आप लॉगिन करते हो लॉगिन करने के बाद ये आपका डाटा एंटर होता है यहाँ पे कि नेम इज इक्वल टू एडम है। फिर तो सर्वर ना रिस्पॉन्ड बैक करता है आपके पास वो कुकी जनरेट करके कि सेट कुकी नेम इज इक्वल टू एडम। ठीक है। तो फिर इसके बाद मतलब आप जितनी भी रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर के पास कोई भी मतलब अलग अलग पेज अगर अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं कि पहले लर्न में गए फिर हमने कोई दूसरा वेब पेज खोल लिया मतलब अलग अलग रिक्वेस्ट हमारे पास से सर्वर पे जा रही हैं। तो उसमें हर एक उसमें ये कुकी ऐड रहेगी ताकि सर्वर को पता चलता रहे कि हम कौन है। और कुकी को हम देख भी सकते हैं डेवलपर ऑप्शन में जाके। ठीक है जैसे इन्होंने बता रखा है अगर आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हो तो मोर टूल्स में डेवलपर टूल्स में चले जाओ जहाँ से आप देख पाओगे। ओके विच हेडर इज यूज्ड टू सेव कुकी टू योर कंप्यूटर। तो हमारे कंप्यूटर में किस कौन सा हेडर यूज होता है। राइट कुकी। तो ये हो गया। अगर आप देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे जाओ मोर टूल्स में गए और फिर डेवलपर टूल्स। ये आ गया। इसमें कौन सा बता रहा है ये वीविंग योर कुकी नेटवर्क टैब में गए। ठीक है यहाँ पे आपको दिख जाएगी कुकी। ठीक है। अगर हम इसको करें रिफ्रेश से यहाँ से तो यहाँ पे वो आपको देखने को आपका डाटा पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो चेक। अभी इसको करते हैं अभी हम एग्जिट और मेकिंग रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट किस तरीके से क्रिएट होती है उसका इसमें बता रखा है मेकिंग रिक्वेस्ट एग्जांपल। तो ठीक है यहाँ से क्या कर सकते हैं हम चेंज यूर एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड की मेथड कौन सा यूज करें हम। फिर यहाँ यूआरएल क्या रहेगा वेबसाइट का। फिर यहाँ से क्या बता रहा है कि अपडेट योर गेट एंड पोस्ट पैरामीटर। यहाँ से पैरामीटर चेंज हो गए अपने वो भी मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे ओके किया हमने इन्होंने क्या पूछा हमसे कि एक ना गेट रिक्वेस्ट भेजो। और गेट रिक्वेस्ट हमें कहाँ पे भेजनी है रूम पे कि मतलब हमें जो tryhackme.com/room का पेज हमें दे दो। हम सर्वर के पास ही भेज रहे हैं और भेजनी है हमें गेट। हमने भेज दिया। ठीक है। तो ये है THM। यहाँ से आपको मिल गया फ्लैग। तो ये सिखाने के लिए आपको कि किस तरीके से रिक्वेस्ट जा रही है। इसको यहाँ से देख सकते हो गेट रूम और ये अपना वर्जन यूज हो रहा है। होस्ट हमें कौन सी वेबसाइट को विजिट करना है। फिर यूजर एजेंट हम कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं अभी। तो रिस्पॉन्स जो आता है ना ये देखो ये रिस्पॉन्स आया सर्वर की तरफ से हमारे पास कि ये वर्जन सर्वर यूज कर रहा है HTTP का। और ये 200 ओके सक्सेसफुल हुई अपनी यहाँ पे। फिर सर्वर कौन सा यूज हो रहा है डेट क्या है कंटेंट टाइप कैसा है लेंथ कितनी है कंटेंट की। ठीक है कंटेंट की लेंथ कितनी है। फिर लास्ट मॉडिफाइड और ये हो गया अपना डाटा। फिर क्या है कि मेक एक गेट रिक्वेस्ट। अभी हमने गेट रिक्वेस्ट करनी है कहाँ पे ब्लॉग पे। और जो पैरामीटर देना है वो ID 1 मतलब हमें कोई न्यूज की आर्टिकल लेनी है। ID 1 सेव किया और इसको हम भेज देते हैं गो। तो इसमें देखो क्या फर्क आया गेट ब्लॉग $ID = 1 हमें ये पेज रेंडर करना है अपने ब्राउजर में देखना है। तो देखो यहाँ पे गया यहाँ पे इसने रेंडर कर दिया। तो इसको आप देख सकते हो कंटेंट टाइप कंटेंट लेंथ क्या है ये कैसा है कंटेंट टाइप टेक्स्ट है।
फिर क्या है, हमें मतलब यूजर, आप कोई प्रोफाइल डिलीट कर रहे हो तो उसमें कौन सा भेजेंगे हम, डिलीट। ठीक है, और डिलीट हमें क्या करना है, यूजर वन को करना है, यूजर स्लैश वन। तो यहाँ पे आ गया। और इस हम कौन सा हेडर भेज रहे हैं, सॉरी कौन सी मतलब मेथड भेज रहे हैं, डिलीट का। तो गो करते हैं यहाँ पे, तो ये भी मिल गया। देन क्या है कि पुट रिक्वेस्ट, हमें अभी डाटा चाहिए यूजर टू का, और विद द यूजर नेम पैरामीटर सेट टू एडमिन। तो हम इसको भेजते हैं, ये बता रहा है अभी हमने ना गेट डिटेल चाहिए यूजर टू का, लेकिन पैरामीटर में हमें करना है सेट यूजर नेम एडमिन। जब आप इसको सेव करोगे तो ये देखो इस तरीके का हो गया, क्वेश्चन मार्क यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन। जब आप इसको भेजोगे, समथिंग इज रोंग, तो यहाँ पे देखते हैं विद द यूजर नेम पैरामीटर सेट टू, सॉरी पुट करना है हमने, मेरे से गलती रह गई है। पुट मतलब हम ना कुछ डाटा भेज रहे हैं, एक नई प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो आप, और प्रोफाइल क्रिएट किस नाम से कर रहे हो, एडमिन के नाम से। तो वो कहाँ पे होगा, एडमिन इज इक्वल यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन। आपने किया गो, ये देखो हो गया, मतलब यूजर नेम हो गया यहाँ पे चेंज। देन क्या है, पोस्ट द यूजर नेम ऑफ THM एंड ए पासवर्ड ऑफ लेट मी इन टू लॉग इन। अभी हमने डाटा को भेजना है, और डाटा को कहाँ भेजना है आपने, लॉगिन करना है कोई, ये एक अकाउंट लॉगिन करना है। तो अकाउंट लॉगिन मतलब आप पोस्ट का रिक्वेस्ट यूज करोगे कहाँ पे, लॉगिन पे। इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं, यूजर नेम है THM और पासवर्ड है इसका लेट मी इन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हो गया। जब आप इसको भेजोगे, सॉरी समथिंग इज रॉन्ग अगेन, तो भाई THM पासवर्ड ऑफ लेट मी इन, यहाँ पे दोबारा इसको सेट करते हैं, डिलीट किया, यूजर नेम हम सेट करते हैं THM, और पासवर्ड लेट मी इन। तो यहाँ पे दो ऐड करके देखते हैं पैरामीटर। ठीक है, यूजर नेम इज इक्वल टू THM एंड पासवर्ड इज इक्वल टू लेट मी इन। ओके, तो ये भी हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, अगर आपने ये पेज दोबारा करना है, मतलब ये जो पूरा का पूरा रूम है, अगर दोबारा कर रहे हो तो आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो अभी तक वीडियो को देख रहा है ना, सही में थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो मेरे पास व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नंबर मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।